अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हो तो यहाँ के लोगों को दिल्ली से, बम्बे से, खाड़ी देशों में नहीं जाना पड़ेगा। कि जब भी मुख्यमंत्री सीवान दौरे पर आए हैं, सीवान को उन्होंने कुछ न कुछ दिया ही है। हम लोग चाहते हैं कि औद्योगिक मामले में भी सीवान आगे बढ़े, कि एक सीवान में एक शुगर फैक्ट्री यहाँ पे बैठाई जाए। आज की जो यह प्रेस वार्ता है, जैसा कि सर्वविदित है और आप लोग भी जानते हैं कि प्रदेश द्वारा प्रायोजित जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 22 को सीवान में, उसी पर आप साथियों से बात करना है। और समृद्धि यात्रा के कार्यक्रम में हमारे द्वय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री मंगल पांडे जी माननीय मंत्री बिहार सरकार और डॉक्टर प्रमोद कुमार जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, जो कि इस जिला के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री भी हैं। ये सारे मंत्रीगण रहेंगे और हमारे जिला से जो भी माननीय सांसद, विधायक, ये सारे लोग उपस्थित रहेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सीवान, जो कि मैरवा में अवस्थित है, वहां पहुंचेंगे। वहां जो कार्यक्रम है वहीं से शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद राजेंद्र स्टेडियम में आ जाएंगे और राजेंद्र स्टेडियम में उनका जन संवाद होगा। और जन संवाद के बाद एक समीक्षा बैठक भी होगी, जो कि हमारे माननीय और सरकारी अधिकारियों के बीच में होगी, जो कि वहीं पर राजेंद्र स्टेडियम में। तो यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। और इसके बाद हम अपने पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी से आग्रह करेंगे कि अपनी बातों को रखें। विस्तार से ही इन्होंने बता दिया भाई चंद्रकेश सिंह जी ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सीवान में, और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी और यहाँ के प्रभारी मंत्री और सीवान के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी भी यहाँ साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर 10:55 पर लैंड करेगा आपको मैरवा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में, और वहीं से सीवान में कुछ जो भी है उसका शिलान्यास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद वहीं से गाड़ी से वो मैरवा जो अस्पताल है, वहाँ पे ANM का जो पढ़ाई होती है, वहाँ भी जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। फिर वहाँ से वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ से फिर वो हेलीकॉप्टर से वो इंडोर स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उनका लगभग DAV कॉलेज में 11:40 के आसपास यहाँ लैंड करेगा। लैंड करने के बाद से वो जन संवाद करेंगे, जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे राजेंद्र इंडोर स्टेडियम में। और उसके बाद सीवान के जो भी जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी होंगे उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यही कार्यक्रम है, यही शेड्यूल है। और आप सभी जानते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री सीवान दौरे पर आए हैं, सीवान को उन्होंने कुछ न कुछ दिया ही है। इस बार भी हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ विशेष सीवान की जनता को देंगे। जो इसका नाम, इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। तो सीवान कैसे समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री की योजना होगी। और हम लोग यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह भी करेंगे कि सीवान के लिए इस बार कुछ विशेष करें। ऐसे 4-5 डिमांड हम लोग लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। ये जनप्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सब हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों में जो आपसी सहमति बनी है कि एक सीवान में एक शुगर फैक्ट्री यहाँ पे बैठाई जाए। दूसरा ये है कि फ्लाईओवर जो दरोगा राय कॉलेज से और फिर आपको तरवारा मोड़ तक एक फ्लाईओवर का निर्माण हो। सीवान में फिर तीसरा जो है कचहरी ढाले पर ROB का निर्माण हो। और मैरवा को हम लोग एक अनुमंडल बनाने की भी मांग हम लोग करेंगे। जनप्रतिनिधियों में एक आपसी एक सहमति है। अब एक काम बाकी नीतीश जी का है, मुख्यमंत्री जी का है,
मुख्यमंत्री जी को हम लोग विचार करने के लिए कहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सीवान जिला ऐसे तो पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 पर है, सबसे रिच जिला के रूप में जो हाल में सर्वेक्षण हुआ है उसमें सीवान आया है। हम लोग चाहते हैं कि औद्योगिक मामले में भी सीवान आगे बढ़े। सीवान को मैं जमीन, आप जानते ही हैं सब कि मैरवा के शवतापुर पंचायत के 8वां गांव में जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है और वहां पर छोटे और मझोले किस्म के उद्योग धंधे भी आने वाले दिनों में बैठने हैं। उसी के एक कड़ी में एक शुगर फैक्ट्री की मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो सीवान की समृद्धि के लिए कुछ विशेष कह करके जाएंगे। अभी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन फरवरी से ओपीडी शुरू होना है वहां पे, तो हो सकता है उसके ओपीडी की वो शुरुआत करें, उसका उद्घाटन कर दें। लेकिन मेडिकल कॉलेज संपूर्णता में, जिसमें छात्राओं की पढ़ाई और सब बड़े पैमाने पर एडमिशन की प्रक्रिया, वो तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो फाइनल उद्घाटन तो मेडिकल कॉलेज का उसी समय हो पाएगा। बात जो है वो रोजगार को लेकर के, तो रोजगार पर क्या कुछ बात होगी, इस पर कुछ चर्चा होगी? देखिए, ये जब हम लोग जो उद्योग धंधों की मांग कर रहे हैं, मैरवा के शवतापुर में जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और छोटे मझोले किस्म के उद्योग बैठेंगे तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और हम लोग शुगर फैक्ट्री की भी मांग कर रहे हैं, ये सब रोजगार से संबंधित ही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो दिखेगा आप लोगों को, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले सीवान इसी दिशा में आगे बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ के युवाओं को काम भी मिलेगा और जो मन में जो लंबे समय से लोगों की इच्छा आकांक्षा रही है वो भी पूरा होगा। खुशी का दिन है कि 22 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी आए हैं सीवान को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो हम सीवान वासियों को उम्मीद है कि इस बार भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सीवान को बहुत बड़ी सौगात देंगे और उनको हम लोग स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। सीवान की पूरी जनता हर्षोल्लित है, उत्साहित है अपने बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आगमन को लेकर के। 22 जनवरी को आएंगे तो विभिन्न जो चाहे मेरवा मेडिकल कॉलेज हो या विभिन्न जो योजनाएं सीवान में चल रहा उसका उद्घाटन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो सीवान को हमेशा सौगात दे करके जाते हैं। जो जिस तरह हमारे पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी ने बातों को रखा, जैसे मेरवा अनुमंडल बनाने का काम हो, फ्लाई ओवर दरोगा राय कॉलेज से तरवारा मोड़ हो, या बहुत सारी जो कॉलेजे देने का काम हो जो बची खुची है, सारे चीज को मांग किया करते हैं और वो देते भी हैं। सीवान पर उनका विशेष योगदान रहता है। निश्चित ही हम सभी एनडीए परिवार उनका पूरे जोरदार तरीके से समर्थन करेंगे और जुटेंगे और उनका स्वागत करेंगे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी अहम भागीदारी रहेगी और हम उनका तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। ठीक है। एक सवाल है देवेंद्र जी से क्या कहेंगे? देवेंद्र जी, सूबे के मुखिया आ रहे हैं 22 तारीख को समृद्धि यात्रा पर, लगातार 16 तारीख से चलना है, तमाम जिलों को नई नई सौगातें दे रहे हैं। सीवान को लेकर के क्या आप लोगों की रणनीति है, क्या मांग है सीवान को लेकर? देखिए, पूरे एनडीए के साथ ही सभी नेतागण हमारे माननीय मुख्यमंत्री यात्रा का सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन सीवान के निवासियों में जो उत्साह है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने 7 निश्चय का वादा किया तो सभी नली गली जो बने तो लोगों में जो विश्वास पैदा था, आज उसका परिणाम भारी बहुमत से आया है। और इस यात्रा का नाम माननीय मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा रखा है। इससे भी भारी उम्मीदें हैं और मैं धन्यवाद अभी देना चाहूंगा अपने जनप्रतिनिधियों का, कितना शानदार मांग कि यहाँ शुगर फैक्ट्री हो, अनुमंडल का डिमांड रखने वाले हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए सीवान को पुनः एक समृद्धि के रूप में, सीवान समृद्धिपूर्ण हो जाए, ऐसा वो करेंगे, ऐसा विश्वास है। सभी लोग आस्था के नजर से देख रहे हैं। एक चीज और हमें कहना है कि हम इस अवसर पे हम सीवान के तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि वो हजारों हजार की संख्या में 11 बजे राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे और जन संवाद से सीधा माननीय मुख्यमंत्री से जुड़े। सभी लोगों को उसके लिए न कोई पास की जरूरत है, वो सीधे इंडोर स्टेडियम में प्रवेश करें और माननीय मुख्यमंत्री से सीधे रूबरू हों। एक बहुत अच्छा अवसर है माननीय मुख्यमंत्री से
सीधे जुड़ने के लिए। इस नाते हम सीवान वासियों से अपील करते हैं और आप तमाम मीडिया के साथियों से अपील करते हैं कि आप लोगों को भी उसमें मौजूदगी सुनिश्चित। देखिए, ये डिमांड अपने आप में बहुत सही है जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हो तो यहाँ के लोगों को दिल्ली से, बम्बे से, खाड़ी देशों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार उस दिशा में आगे बढ़ेगा और ये जो लोगों का जो डिमांड है वो भी कुछ दिनों में वो भी पूरा हो जाए। डिमांड जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं सीवान में यूनिवर्सिटी हो जाए तो वो उसका सेशन सही हो जाएगा, ये तो नहीं है। मांग आगे अरे आप लोग करें ठीक है, वो तो आने वाले दिनों में देखिए चीजें उसी दिशा में बढ़ रही है। बहुत लंबे समय का जंग लगा हुआ, एक दिन में नहीं छूटेगा। एनडीए की शासन यहाँ 2 दशकों से है, 20 वर्षों से है। 20 वर्षों में बिहार की सूरत बदली है कि नहीं बदली है? आप ही लोग देखो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर काम हुआ और शायद हर जिलों में पहली बार मेडिकल कॉलेज बनना है। गोपालगंज में भी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, छपरा में भी। माने सीवान के लगभग जो 38 जिले हैं, करीब करीब बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धि है और ये बात सच है, अभी भी एजुकेशन के मामले में जो कुछ समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। इसमें यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है और कई बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में केंद्रीय यूनिवर्सिटी की मांग भी कर चुके हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये सब कुछ है उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। आप जो मांग करेंगे मुख्यमंत्री से, जो सीवान की आवाज कहेंगे, उसमें यूनिवर्सिटी रहेगा ना? उसमें अभी नहीं है। उम्मीदें आपका सत्तापित हो गई सीवान के लोगों। देखिए, उम्मीदें मान लीजिए जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की जो भी आकांक्षा है उसको रिप्रेजेंट करे, उसको प्रतिनिधित्व करे। हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही अति में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोग बहुत जल्दबाजी के भी शिकार नहीं है, लेकिन एक एक काम हम लोग करते जा रहे हैं। सीवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।